गुड इवनिंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू राजराजेश इंस्टीट्यूट। अब देखिए ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है और इस क्वेश्चंस में आप बहुत कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। सबसे पहले इस तरह के सवाल को क्विक रिस्पॉन्ड करने के लिए आपको क्या सीखना है, तो हम सबसे पहले इस सवाल के हर फैक्ट्स पे समझाने के लिए बात कर रहे हैं। सबसे पहले इस सवाल के लर्निंग पॉइंट्स क्या हैं, सीखने वाले बिंदु क्या हैं। इस सवाल को क्विक क्रैक करना है तो आपके दिमाग में, आपके माइंड में कौन कौन सी बातें आनी चाहिए। ये रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का सवाल है। डिविजिबिलिटी में अब जनरल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जो इससे डिविजिबल है या नहीं, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं। आने वाले अपकमिंग जितने सारे एग्जामिनेशंस हैं आपको इस प्रकार के सवाल मिलेंगे और ये बहुत बेहतर लर्निंग का सवाल है ना। देखिए हम कैसे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी को अप्लाई करते हैं। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिखा हुआ है हाउ मेनी पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई आर पॉसिबल इन नंबर 7, 6, 3। ये नंबर दिया हुआ है x, 4y एंड 2 इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 9। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब सबसे पहले आपको 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको सीखना है, जो कि 9 से अगर डिविजिबिलिटी की बात होगी संख्या 9 से, तो हम करेंगे क्या, सारे संख्या को जोड़ देंगे। जैसे ये संख्या दिया हुआ है 7, 3, x, 4, y, 2, इसको हम जोड़ देंगे। लेकिन x और y तो अननोन है, सबसे पहली बात ये लर्निंग पॉइंट है। और गौर कीजिएगा, इसको जोड़ के अगर 9 से भाग दे देंगे, 9 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो वो डिविजिबिलिटी रूल कहलाएगा। लेकिन 9 से क्विक आंसर करने के लिए डिजिटल सम की बात करते हैं हम। डिजिटल सम किसको कहते हैं, जैसे हम लर्निंग पॉइंट में आपको ये बोल रहे हैं, अगर कोई संख्या 5, 4 है, आप इसके डिजिट को जोड़ दीजिए 5 + 4 को, तो आप देखिए ये 9 होता है। एक तो ये डिजिट का सम डिजिटल सम हुआ, या आप 54 में कंसेप्ट यही है, आप अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे इसके जो रिमाइंडर बचेंगे, जो शेषफल बचेगा वो 0 हुआ, यही इसका डिजिटल सम कहलाता है ना। चाहे अगर रिमाइंडर 5 ही बचे, अगर मान लीजिए 59 है, हम 6 टाइम्स दिए, 5 बचे, तो वो उसका डिजिटल सम कहलाएगा। चाहे तो उसके डिजिट का सम करें या उसके उस संख्या में हम 9 से अगर डिवाइड करें, भाग दें, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो डिजिटल सम कहलाएगा। तो इसलिए चाहे आप इसमें देखिए डिजिटल सम जो 9 के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे तो 9 होगा या 0 होगा, बात बराबर है। एक कंसेप्ट, ये पहला कंसेप्ट आपने ये सीखा लर्निंग पॉइंट में नंबर 1, जो 9 से हम कैसे भाग देंगे। हमने कहा डिजिटल सम का मतलब ये 9 के लिए एप्लीकेबल है। हम जो भी डिजिट गिवन डिजिट है उसको हम जोड़ देंगे और 9 से अगर भाग देंगे, उसका रिमाइंडर जो बचेगा वही उसका डिजिटल सम है। या डिजिटल सम में अगर आप टेक्स्ट पे जाएंगे डिजिट का सम, तो हम एक एग्जांपल लिए 5 और 4 में आप डिजिट को जोड़िए और 9 से भाग दीजिए, आप देखिए डिजिट का सम 9 आया। चाहे इसका सम 9 आए या 0 आए, बात बराबर है, आप गौर कीजिएगा। तो इसलिए किसी भी संख्या को अगर जोड़ेंगे तो उसका डिजिटल सम 9 आए या 0 आए, ये चीज आप लर्निंग पॉइंट में सीखिए। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आप इस बात को देखिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम क्या डाल रहे हैं, हम इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। आप देखिए डिजिटल सम के बाद हम आपको जो बता रहे हैं लर्निंग वाला पॉइंट क्या है। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम उसको पॉइंट वाइज करते हैं। आप देखिएगा जो मैं जो लिख रहा हूं, अब पहला लर्निंग पॉइंट तो आपने सीखा डिजिटल सम। ये सब आप देखते चलिए कैसे सवाल में कितने, एक छोटे से सवाल में कितने अच्छे अच्छे कंसेप्ट आप सीख रहे हैं, कैसे एप्लीकेशन सीख रहे हैं। क्योंकि अब डिविजिबिलिटी से हमने बार बार बोला डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, अप्लाई कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इस संख्या के लिए, आप डिजिटल सम के बारे में हमने बताया। दूसरा ये मैं बोल रहा हूं जो कि x और y, यानी इसका मतलब 7 डिजिट जो है वो भी सिंगल डिजिट है, 6 भी सिंगल डिजिट है, 3 भी सिंगल डिजिट है, 4 भी सिंगल डिजिट है, 2 भी सिंगल डिजिट है, कोई डबल डिजिट नहीं है। तो इसका मतलब है x और y क्या होगा, दोनों सिंगल डिजिट होगा। दोनों क्या होगा, डबल डिजिट नहीं होगा, दोनों सिंगल डिजिट होगा। ये आपके कंसेप्ट से ही आएगा, लर्निंग से ही आएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आप देखिएगा, x और y चूंकि
अलग अलग प्लेस पे अलग अलग डिजिट दिए हुए हैं, इसलिए x के मान अलग होंगे और y के मान अलग होंगे। गौर कीजिएगा, और दोनों रिवर्स वैल्यू भी लेना पड़ेगा हमको, उल्टा पलटी भी करना पड़ेगा, इसके रिवर्स वैल्यू भी हमको इस सवाल में लेने पड़ेंगे। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो डिजिटल सम बना है, यानी अगर इस नंबर को हम जोड़ते हैं तो गौर कीजिएगा, जो x प्लस वाई का जो सम होगा, यानी इसका मतलब, हमारे कहने का मतलब, ये जो हम लिख रहे हैं, जो डिजिटल सम जो होगा, यानी डिजिटल सम जो होगा वो क्या होगा, 9 होगा। या हम इसके मल्टीपल भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, लेकिन 27 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि जैसे ही 27 हम लेंगे तो मेरा डिजिट डबल आ जाएगा, इसलिए ये रेस्ट्रिक्शन याद रखिएगा। इसलिए इसके वैल्यू कहां से आएंगे, इसका कंडीशन x और y का जो कंडीशन होगा लेस देन इक्वल टू 9 और y का भी होगा लेस देन 9, ये कंडीशन आप ऑलवेज याद रखिएगा। ये लर्निंग पॉइंट्स है। ये लर्निंग पॉइंट्स अगर आप समझ गए हैं तो हम सवाल को अप्लाई करते हैं। तो आप देखिए अब कैसे अप्लाई करते हैं। अब डिजिटल सम निकालने का तरीका है, आप इसको कट कीजिए। डिजिटल सम निकालने का एक बेहतरीन तरीका है, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिए। अब ये संख्या क्या बचा, 4 प्लस x प्लस y दैट इज इक्वल टू 9। ये फर्स्ट पेयर हो सकता है, गौर कीजिएगा। यहां x क्या है, सिंगल डिजिट है, बार बार बताएं हैं, क्योंकि सब सिंगल है, डबल डिजिट नहीं हो सकता है। तो अगर x y सिंगल है तो आप गौर कीजिए, अगर यहां हम 0 देते हैं, अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आप गौर कीजिए। तो x प्लस वाई बराबर 5। अगर हम x का वैल्यू 0 देते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, 5। एक पेयर ये हुआ। दूसरा पेयर, x का वैल्यू अगर 1 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, आप देखिए 5 आना है तो 4, तब ना 5 आएगा। x का वैल्यू अगर 2 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 3। x का वैल्यू अगर 3 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2। गौर कीजिए, x का वैल्यू अगर 4 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1। और x का वैल्यू फिर अगर हम 5 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0। इसका मतलब अगर ये पेयर सिंगल डिजिट में सब है तो कितना पेयर हो गया, ये देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी ये हो गया आपका 6 पेयर। अब गौर कीजिए, तो 18 में देखिए, अब हम 18 की बात करते हैं, आप 18 में देखिए, हम 18 के लिए आपको लाते हैं। अब यानी हमारा डिजिटल सम आया x प्लस वाई प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 18। अगर ये सवाल अगर हम बनाते हैं x प्लस वाई और 4 इधर ले जाते हैं, ये 14 है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ। यानी इसका मतलब है डबल डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट में 14 लाया जा सकता है ना, लेकिन अगर 27 लाने के लिए तो हमको डबल डिजिट करना पड़ेगा ना, इसलिए ये 18 वाला भी परमिशिबल होगा। इसलिए अगर आप x का वैल्यू अगर आप देखिए 5 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 9। x का वैल्यू 6 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 8। x का वैल्यू अगर 7 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 7। x का वैल्यू आप 8 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 6। आ रहा है ना। x का आप गौर कीजिए, x का वैल्यू अगर आप देखिए 9 देते हैं तो y का वैल्यू क्या आया, 5। 10 तो दे नहीं सकते हैं, डबल डिजिट है। 27 लाने के लिए वो डबल डिजिट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए इसके डिजिटल सम का जो रेस्ट्रिक्शंस होगा, इसके डिजिटल सम का जो रेस्ट्रिक्शंस होगा वो दो ही नंबर हो सकता है, आइदर 9 या 18। इसमें से 4 घटाए तो 5, इसमें से 4 घटाए तो 14। अब देखिए इसमें कितना पेयर है, गौर कीजिए, 1 2 3 4 5, इसमें 5 पेयर है। अब सवाल को पढ़िए, कंसेप्ट लर्निंग पॉइंट देखिए, जो नंबर 763x4y2 में x और y के कितने संभावित युग्म बनेंगे।
युग्म बनने के लिए जो जो लर्निंग पॉइंट था वो हमने आपको बताया। क्यों 9 लिए, क्यों 18 लिए, 27 क्यों नहीं लिए, 36 क्यों नहीं लेंगे, डबल डिजिट चले जाएगा। कंडीशन है एक्स वाई सिंगल होना चाहिए। हम पेयर को उलट पलट के भी ले सकते हैं, तो 6 डिजिट ये हुआ, 6 पेयर ये हुआ, 5 पेयर ये हुआ, तो 6 + 5 यानी 11th पेयर आंसर। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। तो आपके जो आंसर हो जाएंगे, आप गौर कीजिएगा, आपके आंसर, दिस वन इज योर आंसर। तो आप देखिए जो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी का 9 का हमने कितना बेहतर इस्तेमाल किया, और हमने आपको यह बताया जो डिजिटल सम क्या होता है और क्यों सिंगल डिजिट लेंगे और कैसे हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह के सवाल आपको डिफरेंट मैनेजमेंट परीक्षा में पूछे जाते हैं। इवन ये सवाल सीडीएस में पूछे गए हैं, आपको बता दे रहे हैं, है ना। और आरबीआई वगैरह में भी पूछे जाते हैं, एसबीआई में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए आज यहीं तक। लेट अस कॉल इट अ डे एंड हैव ए नाइस टाइम विथ यू अगेन। फिर दूसरे सीक्वेंस में हम फिर नेक्स्ट एक ट्रिकी एंड कंसेप्चुअल सवाल के साथ आते हैं।